IIT JEE सॉल्यूशन सीरीज में इंटीग्रेशन पार्ट में ये 5th वीडियो सेशन है। अभी तक 4 वीडियो सेशन किए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक डिस्कस किए हैं, जो सभी क्वेश्चन 2020 से 2002 के बीच में है। आज का जो वीडियो सेशन है हमारा 5th वीडियो सेशन होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया के वो सभी क्वेश्चंस हैं जो JEE 2020 से 2002 के बीच में पूछे गए हैं। Question number 41. The area in first quadrant bounded by y is equal to x square plus 1 and the tangent to the point 2, 5 and the coordinate axis. ऑप्शंस हैं इसके 8/3, 37/24, 187/24, 14/3। ये क्वेश्चन JEE 2019 11 जनवरी सेकंड शिफ्ट का था। अब क्वेश्चन का सिंपल सा था, इसमें बस ग्राफ बनाना रह गया था। अगर ग्राफ प्रॉपर बन जाएगा इसके बाद टेंजेंट लेना था। तो टेंजेंट एट 2, 5, सबसे पहले टेंजेंट फाइंड आउट कर लो। टेंजेंट एट 2, 5, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स, 2x dy बाई डी एक्स एट 2, 5, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2। इट इज y माइनस 5 is equal to 4x minus 8, that is 4x minus y minus 3 is equal to 0. So you have to find the area of the curve and this line. So first you have to form the curve of x square plus 1. It is a parabola of vertex 0, 1 opening upwards. So this become vertex is 0, 1 and opening upwards, means like this. This is vertex 0, 1 and the line 4x minus y minus 3 is equal to 0. So 4x minus y minus 3 is equal to 0 is the line. First we have to find whether the curve and line are intersected or not. तो पहले इसको चेक कर लो कि आपस में कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन देखना है। तो कर्व और लाइन को इंटरसेक्ट करवा के आपस में सॉल्व करके इसको देख लो कि कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें फाइंड आउट कर लो, y की वैल्यू लगा दो। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 8 अपॉन 2, इट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट 24 अपॉन 2 and this is 3 plus minus 2 plus minus root 6, 2 plus minus root 6। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इसका। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो गया। अब अच्छा इसमें टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की नीड ही नहीं थी कि इसमें टेंजेंट एट 2, 5 बोला गया, तो सीधे सीधे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2, 5 पर टेंजेंट, तो ये लाइन टेंजेंट की हो गई, ठीक है, इसकी नीड ही नहीं थी।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं थी, इसका कहा गया यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द टेंजेंट एट 2,5 and the coordinate axis. That means you have to find the area of this curve, of area of this part. इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2,5 पर टेंजेंट है इसका, तो 2,5 पर टेंजेंट, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर हम एक एरिया फाइंड आउट करेंगे, ओ ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड एरिया इज ओ ए बी सी, रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी सी। अब अगर हम एक स्ट्रिप इसमें कंसीडर करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ये स्ट्रिप कंसीडर करेंगे इसकी, और ये स्ट्रिप मूव करेगी, ये यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है इसमें, ये लाइन x इज इक्वल टू 0 और ये लाइन x इज इक्वल टू 2, तो लाइन 0 से लेकर 2 तक मूव करेगी, तो एरिया कवर होगा इसका। टेंजेंट अभी बने रहने दे रहे हैं, तो 0 से 2 और कर्व x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ दिस लाइन, इसका y कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 3, 4x प्लस 3 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 dx। ये एरिया हो गया पूरा, यहां तक एरिया आएगा ये वाला, ओ ए बी इसको मान लें, तो दिस इज द एरिया ऑफ ओ ई ए बी सी, ये एरिया है ओ ई ए बी सी। अब इससे ट्राइंगल ओ ई ए माइनस कर देंगे बाद में, ट्राइंगल ओ ई ए का माइनस कर देंगे, पहले ई पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी ई और ए की। तो ये लाइन है, अगर इसमें हम y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3/4, तो ये पॉइंट ए हो गया 3/4, 0, और ई पॉइंट में जब हम x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो ये हो गया 0, -3। तो अब बाद में एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल ओ ई ए का, तो अब इसको पहले इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x³/3 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x between 0 to 2. This become 8/3 plus 2 minus 8 plus 6. This become, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा। तो इस पार्ट का एरिया आ गया, ओ ई ए बी सी का एरिया आ गया 8/3 के बराबर। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया, यही लिखे दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई ए इज इक्वल टू 1/2 ओ ए इंटू ओ ई, ये सभी वैल्यू मालूम है, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 3 माइनस 3 लेंथ है इसलिए 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9/8। अब रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी सी क्या हो गया, एरिया ऑफ ओ ई ए बी सी माइनस ट्राइंगल ओ ई ए, तो ये वाला एरिया था 8/3 एंड दिस इज 9/8। एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 64 माइनस 27, 64 माइनस 27, 64 माइनस 27, ये बी आंसर ही होगा क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो 7 और 3 37/24, तो इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, लेट f of R to R be continuous and differentiable. f2 is equal to 6 given है, f dash 2 is equal to 1/48,
इफ 0 to fx 4t cube dt is equal to x minus 2 gx, then we have to find limit x tending to 2, gx फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं इसके 24, 18, 12, 36। दिस इज JEE 2019 10th जनवरी फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इसमें दो रूल लगने थे, एक लेबनीज रूल लगना था और एक एल हॉस्पिटल रूल लगना था। तो अब इसमें क्वेश्चन को लिख लेंगे gx इज इक्वल टू 0 to fx 4t क्यूब dt अपॉन x माइनस 2, इसी को लिख लिया ऐसे। अब लिमिट x टेंडिंग टू 2, gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 0 to fx 4t क्यूब dt अपॉन x माइनस 2। अब यूजिंग एल हॉस्पिटल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे लेबनीज रूल से। हमारे प्रीवियस वीडियो सेशन इसी सीरीज में देखना, इंटीग्रेशन सीरीज में, उसमें लेबनीज रूल को डिस्कस किया है। तो अब इसमें न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स fx का होल क्यूब इंटू एफ डैश एक्स माइनस 0 अपॉन 1, लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 f2 का होल क्यूब f डैश 2 और अपॉन में 1 है। वैल्यू सब गिवन है, f2 की वैल्यू गिवन है 6, तो 4 इंटू 6 होल क्यूब इंटू 1 अपॉन 48, दिस बिकम 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 48, ये 12 हो गया, ये 2 1, तो दिस इज 12, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस x प्लस x dx। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 1/2 लॉग बेस x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। सेकंड ऑप्शन है 1/2 लॉग बेस ई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। सी ऑप्शन है लॉग ऑफ ई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस सी। And D option is log of e x cube plus 1 upon x square plus c। ये क्वेश्चन JEE 2019 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब इसमें क्या करना था, इसमें बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा कुछ वर्किंग में डिफिकल्टी नहीं थी। इसमें क्या करना था, 2x क्यूब और प्लस 1 ले लेना था और यहाँ कर देना था माइनस का 3। 2x क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कर देंगे एंड दिस बिकम x टू द पावर 4 प्लस x dx। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देना था, 2x क्यूब प्लस 1
अपॉन x to the power 4 plus x dx minus 3 taken as common and dx upon x to the power 4 plus x. Now this is 2 x cube plus 1 taken x as a common minus 3 times x to the power 4 कॉमन ले लें इसमें तो हो जाएगा 1 plus 1 upon x क्यूब. ये कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 log x माइनस इसमें ले लेते हैं 1 plus 1 upon x क्यूब इज इक्वल टू t. तो दिस बिकम minus 3 upon x to the power 4 dx इज इक्वल टू dt. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी प्लस अब ये माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 dx dt में चला गया, तो दिस बिकम dt अपॉन t. दिस इज log x स्क्वायर प्लस log t प्लस c. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t plus c. This is log x square plus log x cube plus 1 upon x cube. Using the property of log, log x square x cube plus 1 upon x cube. मॉड बाद में लगा देंगे, एक पहले कैंसिल कर दें. Now this become log mod of x cube plus 1 upon mod of x plus c. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर समझने में कंफ्यूजन हो तो log x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1 और x स्क्वायर इसका अलग कर लिया और mod x लगा दिया, क्योंकि x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं. तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? इसमें ऑप्शन सी वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 44. सीट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है. कुछ क्वेश्चन अगर शॉर्ट में लिखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीट डाउनलोड कर लेना, उससे कहते पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा. वैसे हम काम भर का क्वेश्चन लिख देते हैं, सोल्यूशन तो पूरे डिटेल में कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीट डाउनलोड कर लेना. क्वेश्चन नंबर 44. इफ द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y square less than equal to 4x, x plus y less than equal to 1, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is a root 2 plus b, a root 2 plus b, then you have to find a minus b. Options are 10 by 3, 6, 8 by 3, 2 by 3. ये क्वेश्चन जे 2019 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में आया था. अब इसमें करना क्या था क्वेश्चन में? इसमें भी थोड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था. इसमें पहले वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, इनसाइड ऑफ द कर्व है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कर्व हो गया. अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये कर्व हो गया. इसके बाद x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये लाइन हो गई.
और रीजन फाइंड आउट कैसे किया जाता है? सिंपल सा, किसी का जैसे इसका फाइंड आउट करना कौन सा रीजन है, तो इसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए एक ऐसा पॉइंट जो कंफर्म हमको मालूम है कि वो कर्व के अंदर है या कर्व के बाहर है। जैसे 1,0 है तो 1,0 ऐसे बनाया इसका कर्व, तो 1,0 ये कंफर्म मालूम है, एक्सिस पे हमेशा पॉइंट लेना चाहिए। 1,0 हमको हमेशा मालूम है कि पॉइंट जो है वो पैराबोला के अंदर है। सेटिस्फाई करा के देख लो इसमें, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो जो लिया है वो करेक्ट है, यानी रीजन इनसाइड दी पैराबोला। अगर ये रॉन्ग हो जाता तो रीजन आउटसाइड दी पैराबोला हो जाता। जरूरी नहीं कि हमने 1,0 पॉइंट आया तो 1,0 ले, 1/2,0 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, एनी पॉइंट। लाइन था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो लाइन में क्या है, हम 0 चेक कर लें तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारे पास ये रीजन आ गया, ये पूरा है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला गया, दैट मीन्स इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यानी ये वाला रीजन चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का। मतलब ये हमको निगेटिव पार्ट इसका नहीं चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन इसका कंप्लीट हमको चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का रीजन फाइंड आउट करने के लिए या तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें और या वर्टिकल स्ट्रिप लेके एरिया ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड कर देंगे। तो अगर इसमें एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और ये स्ट्रिप लेते हैं, ये स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो दिस स्ट्रिप कवर द एरिया ओ ए बी, दिस स्ट्रिप कवर द एरिया ओ ए बी। तो सबसे पहले बी पॉइंट फाइंड आउट कर लें। बी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों कर्व को सॉल्व कर लें आपस में। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया y की वैल्यू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x is equal to 4x. That means x square minus 6x plus 1 is equal to 0. Sridharacharya method. It is 3 plus minus 2 root 2, 4 root 2 आएगा, 3 root 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। ऑब्वियस है बी पॉइंट जो होगा वो 1 से कम होगा क्योंकि 1 तो आगे पॉइंट है, तो क्योंकि जो 3 प्लस 2 रूट 2 वाला पॉइंट है वो इस जगह पर आएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, एक्स की वैल्यू यहां पर हो गई बी पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2 रूट 2। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया है, एरिया ऑफ ओ ए बी कर्व है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 एंड एरिया ऑफ दिस पैराबोला, तो पैराबोला इज अंडर रूट 4x dx. This become 2x to the power 3/2 upon 3/2, 0 3 minus 2 root 2। अब इसमें क्या है, केवल कैलकुलेशन का काम रह गया कहीं पे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया 4/3 और 3 माइनस 2 रूट 2 होल टू द पावर 3/2। ये एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो गया है एक का ओ ए बी का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल और फाइंड आउट कर लें, फिर दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। ये एरिया हमारे पास अभी फाइंड आउट हो गया। अब ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया और फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी और सी मान लेते हैं इसको। तो ए बी सी का क्या हो जाएगा 1/2 ए सी इंटू ए बी। अब ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट 1,0 है, यहाँ पर पॉइंट था, ये पॉइंट हो गया 3, पॉइंट कितना निकला था 3 माइनस 2 रूट 2 0। तो ये ए सी की वैल्यू हो गई 1 माइनस
इट इज 1 - 3 - 2 √2, तो दिस बिकम -2 + 2 √2। ये वैल्यू ए सी की हो गई। अब फाइंड आउट करनी है ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बी पॉइंट हमारे पास था, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वाई फाइंड आउट करेंगे इसका, तो एक्स की वैल्यू 3 - √2 थी, तो यहाँ बी पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू थी 3 - 2 √2, 3 - 2 √2। y की वैल्यू कितनी थी? y इज इक्वल टू था 1 - x, तो ये हो गया 1 - 3 - 2 √2। ये भी वही आ गया सेम, -2 + 2 √2। तो ये b की वैल्यू मतलब ए बी की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया 1/2 और 2 √2 -2 और 2 √2 -2, तो हो गया 1/2 4 और √2 - 1 होल स्क्वायर। इट बिकम 2 टाइम्स। तो बेसिक काम हमारा पूरा हो गया। अब ट्राइंगल ए बी से का एरिया और जो कर्व ओ ए बी का एरिया आपस में ऐड करना है। ये कर्व ओ ए बी का एरिया आ गया, दिस ये लिखा हुआ है, और ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 2 टाइम्स √2 - 1 होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मिला के इन दोनों को ऐड करना है आपस में केवल। तो अब इसको सब मिटा दें क्योंकि अब जरूरत नहीं है इसकी, पूरी ऐड करना है केवल। तो ऐड करने के लिए इसको, ये हो गया 4/3 3 - 2 √2 होल टू द पावर 3/2 plus 2 times √2 - 1 whole square. This can be written as 4/3 √2 - 1 whole square to the power 3/2 plus 2 times. Now this become √2 - 1 whole square, कॉमन ले लो इसमें, तो आ जाएगा 4/3 √2 - 1 plus 2. This become 3 - 2 √2, और ये हो जाएगा 4/3 √2 plus 2/3। ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 8 √2/3 -10/3। अब क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है a√2 प्लस बी के बराबर। अब इसमें से a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, और हमको फाइंड आउट करना है a - b। तो कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इससे a की वैल्यू आ गई, इससे a की वैल्यू आ गई 8/3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -10/3। तो a - b कितना हो गया इससे? 8/3 प्लस 10/3, दैट इज 6। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45। 45th question. You have to find integration of 0 to pi/2 if cot x upon cot x plus cosec x dx is equal to m times pi plus n। तो m इंटू n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस है 1 1/2 -1/2 -1। ये क्वेश्चन जेई 2019 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब इसमें क्या करना था? केवल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था स्टार्टिंग में। कॉट एक्स
cot x plus cosec x, and this is cot x minus cosec x. कॉन्जुगेट बोल देते हैं, बेसिकली रेशनलाइज करना होता है. This becomes 0 to pi by 2 cot square x minus cot x cosec x upon cot square x minus cosec square x. Cot square x minus cosec square x is equal to -1. 0 to pi by 2, ये हो गया cot square x ये 0 to pi by 2 cot square x और माइनस cot x cosec x dx. Now this is 0 to pi by 2 cot square x can be written as cosec square x minus 1 and minus cot x cosec x dx. इंटीग्रेट कर लो इसको, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x माइनस cot x माइनस 1 का x और cot x cosec x का प्लस cosec x 0 to pi by 2 माइनस ऑफ माइनस cot pi by 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस cosec पाई बाई 2 और बाकी इंटीग्रेशन में ये तो हो गया. इसमें इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस cot x प्लस cosec x और x का 0 हो जाएगा. ये हो गया cot पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, ये माइनस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू होती है +1 और इसके लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो प्लस लिमिट माइनस लिमिट हो जाएगा. माइनस क्योंकि माइनस करेंगे माइनस ऑफ ये बन जाएगा cos x प्लस 1 अपॉन साइन x. एल हॉस्पिटल से लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट 0 आएगी, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स पाई प्लस n. दिस बिकम पाई माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई प्लस n इंटू m. अब इसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज की आ जाएगी वैल्यू आएगी m की वैल्यू आएगी 1/2 और n की वैल्यू आएगी -2, तो m इंटू n हो जाएगा 1/2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स ऑप्शन 4th. क्वेश्चन नंबर 46. इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस tan अल्फा अपॉन tan x माइनस tan अल्फा dx इज इक्वल टू ax cos 2 अल्फा प्लस bx sin 2 अल्फा प्लस c. ax और bx की वैल्यू बतानी है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ax एंड bx.
Options are written as x plus alpha and log base e sin x minus alpha. सेकंड ऑप्शन था इसका x माइनस अल्फा एंड log बेस ई cos x माइनस अल्फा. सी ऑप्शन x माइनस अल्फा एंड log बेस ई sin x माइनस अल्फा. डी ऑप्शन x प्लस अल्फा एंड log e sin ऑफ x प्लस अल्फा. ये क्वेश्चन आया था जेई 2019 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, सॉरी सेकंड शिफ्ट में. अब इसमें भी आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी रह गई थी. साइन कॉस में चेंज कर लो इसको, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा डी एक्स. एलसीएम ले लो इसका, तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा डी एक्स. न्यूमरेटर बिकम साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, डिनोमिनेटर बिकम साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डी एक्स. और ये सब वर्किंग बहुत सिंपल टाइप की पहले भी कई बार पूछी गई है. लेट एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स की वैल्यू टी प्लस अल्फा हो गई, तो साइन टी प्लस अल्फा अपॉन साइन टी डी टी. ओपन कर दें इसको, साइन टी कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टी साइन टू अल्फा अपॉन साइन टी. दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा कॉस टू अल्फा प्लस कॉट टी साइन टू अल्फा डी टी. द फर्स्ट इंटीग्रेशन इज टी इंटू कॉस टू अल्फा, क्योंकि टी वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है. एंड सेकंड इज लॉग साइन टी साइन टू अल्फा प्लस सी. वैल्यू टी की सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा कॉस टू अल्फा प्लस लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा साइन टू अल्फा प्लस सी. अब जो आंसर दिया उससे कंपेयर कर दो, तो ए एक्स कितना हो गया, एक्स माइनस अल्फा, और बी एक्स हो गया लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा. ऑप्शन में देख लो कौन सा आ रहा है, एक्स माइनस अल्फा लॉग एक्स माइनस अल्फा लॉग साइन, ये वाला आ रहा है, सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन 47 है, अल्फा टू अल्फा प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग बेस ई 9/8.
तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है -2, थर्ड ऑप्शन है 1/2, फोर्थ ऑप्शन है 2। ये क्वेश्चन जेई 2019 12 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में है। अब इसमें कुछ करना नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, बस कैलकुलेशन इसमें भी थी। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो अल्फा, अल्फा प्लस 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस अल्फा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 dx। सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन है, या डायरेक्ट माइनस करके लिख दो या पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x प्लस अल्फा माइनस log ऑफ x प्लस अल्फा प्लस 1 लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 1। दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस log अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस log ऑफ अल्फा प्लस अल्फा प्लस log अल्फा प्लस 1। This become log 2 alpha plus 1 minus log 2 alpha plus 2 minus log 2 alpha plus log 2 alpha plus 1। log की प्रॉपर्टी का यूज कर लो इसमें। log 2 alpha plus 1 into 2 alpha plus 1 upon 2 alpha plus 2 into 2 alpha। दिस वैल्यू गिवन एस log 9/8, तो इसको इक्वल कर दो log ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू log ऑफ 9/8। अब इसमें टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड, तो एंटी लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर 4 टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 9/8। 4 2 जा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे इसमें। तो कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। इट बिकम 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 2 is equal to 9 alpha square plus 9 alpha. This become alpha square plus alpha minus 2 is equal to 0. It is alpha plus 2, alpha minus 1 is equal to 0. So alpha is equal to 1 comma minus 2। ऑप्शन में देख लो क्या आ रहा है 1 comma minus 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। This become option second। Question number 48। Question number 48। If the area by y square is equal to 4 lambda x and y is equal to lambda x, lambda greater than 0 is 1/9, is 1/9, देन लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस हैं 48, बी है 4√3, सी है 2√6,
और डी ए 24। ये क्वेश्चन जे 2019 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग थी नहीं। इसमें सिंपल पैराबोला दिया था, एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, ये कर्व हो गया। एक ये लाइन हो गई, वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट फाइंड आउट कर लो। ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से जा रहा है। ये पॉइंट ओ हो गया, ये ए। तो ए पॉइंट के लिए क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स और y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स को सॉल्व कर लो। तो हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। तो x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन लैम्डा। तो इंटीग्रेशन में स्टेप ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इज 0 टू 4 अपॉन लैम्डा। y of the first curve is under 4 lambda x minus y of the second curve minus lambda x dx is equal to 1 by 9. This become 2 under root lambda x to the power 3 by 2, 0 to 4 upon lambda minus lambda x square by 2 1 by 9। अब इसी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन किए दे रहे इसकी पूरी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हो गया 2 लैम्डा अंडर रूट लैम्डा और 4 अपॉन लैम्डा होल टू द पावर 3 by 2 माइनस 0 और माइनस लैम्डा 4 अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 by 9। दिस बिकम 2 अंडर रूट लैम्डा और 4 ये हो गया 2 to 8 अपॉन लैम्डा टू द पावर 3 by 2 माइनस लैम्डा 16 अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 is equal to 1 by 9. This becomes 16 upon lambda, 8 2 is 16, 2 2 2 3 2 2 जाए 4 2 जाए 8 8 16 माइनस ये हो गया 8 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ये 3 by 2 अपॉन 3 by 2 भी आएगा भाई, इनका कुछ गड़बड़ हो रही है, 3 by 2 तो अपॉन 3 by 2 यानी 2 by 3 2 by 3 तो ये होगा 2 by 3 तो 32 by 3 is equal to 1 by 9. This become 8 upon 3 lambda is equal to 1 by 9 या lambda is equal to 24. D option. 49 number question. क्वेश्चन फाइंड आउट करना है इसमें भी एरिया क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। ऑप्शंस फाइंड थे इसके 15 by 4, बी ऑप्शन था 21 by 2, सी ऑप्शन था 17 by 4 और डी ऑप्शन था 15 by 2। ये क्वेश्चन जेई 2019 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब इसमें भी करना क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक पैराबोला है, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे पैराबोला वर्टेक्स
थी इसकी 0 टू ओपनिंग अपवर्ड्स। अब लाइन और कर्व को पहले आपस में सॉल्व करके देख लें कि आपस में इंटरसेक्ट हो भी रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है लाइन और कर्व आपस में नहीं कट कर रहा है, कर्व हमेशा ऊपर जाएगा, लाइन हमेशा नीचे जाएगी। तो लाइन हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कौन सी लाइन हो जाएगी, y इज एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, ये लाइन हो गई। अब इसमें केवल हमको एरिया फाइंड आउट करना है इसका 0 से 3, तो 0 से 3 एरिया फाइंड आउट कर, तो 0 टू 3, 0 टू 3 ये वाला यहाँ पे कहीं 3 पॉइंट होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 0 टू 3। दिस इज 27 अपॉन 3 माइनस 9 बाई 2 प्लस 3। टेकन एलसीएम एज 29, ये एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है इसमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम कितना, 6 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 27 और ये 18, तो 18 56 4 बचेगा, तो 48 अपॉन 6, 48 अपॉन 6 54 माइनस तो -6 माइनस 48 अपॉन 6, ये हो गया 8। ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन, ये करेक्ट है ये बिल्कुल। ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेट करेंगे एक्स हो जाएगा, 3 की लिमिट देंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 बाई 3, ये 3 3 जा 9, 9 बाई 2 प्लस 3, और बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे। अगर इसका एलसीएम 6 ले लेते हैं, वैसे तो इसको 9 हो जाता है, लेकिन चलो अब ले लिया एलसीएम, तो ले लिया 6 एलसीएम लेंगे, तो 3 2 जा 6 और 27 2 जा 54 और 2 3 जा 2 3 जा, अच्छा ये 27 हो जाएगा, 27, तो 54 माइनस ऑफ 9, 54 माइनस 9 45, 45 बाई 6, दैट बिकम 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 15 बाई 2, 15 बाई 2 इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50th, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है cos log x बेस e dx। ऑप्शन है इसके ए x बाई 2 साइन log x बेस e माइनस cos log x बेस e प्लस c। सेकंड ऑप्शन है x cos log e बेस x प्लस साइन log e x प्लस c। सी ऑप्शन है x साइन सॉरी cos x बाई 2 cos log e बेस x माइनस साइन log x प्लस c। डी ऑप्शन है x साइन log e बेस x माइनस cos log e बेस x प्लस c।
ये x सब में कॉमन था। ये क्वेश्चन आया था जेई 2019, ये 2019 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में था क्वेश्चन। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अब ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इस क्वेश्चन को किए दे रहे हैं, अदरवाइज सिंपल सा बाय पार्ट्स का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा, इसको आई अज्यूम कर लेंगे। जेई स्टैंडर्ड पे इतने आसान क्वेश्चन आते नहीं है। अब इसमें इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगा देंगे, कॉस लॉग एक्स बेस ई इंटू 1 डी एक्स बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये प्लस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये फिर से कट जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स बेस ई, फिर से बाय पार्ट्स कर देंगे 1 लेके, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स चल रहा है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब ये वाला पार्ट यही आई आ गया वापस, आई एज्यूम किया था इसको, तो आई ये वापस आ गया, तो ये कितना हो गया, आई इज इक्वल टू एक्स कॉस लॉग एक्स बेस ई प्लस एक्स साइन लॉग एक्स बेस ई, और ये वाला माइनस आई हो गया, तो 2i इज इक्वल टू एक्स टेकन एज कॉमन कॉस लॉग एक्स बेस ई प्लस साइन लॉग एक्स बेस ई, तो i इज इक्वल टू एक्स बाई 2 कॉस लॉग एक्स बेस ई प्लस साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा, x बाई 2 वाला सी ऑप्शन, सी में तो माइनस आ रहा है, तो x बाई 2 ये कौन सा ऑप्शन, तो कोई ऑप्शन इसमें नेगेटिव, ये प्लस का हो गया, इसमें आंसर x बाई 2 कॉस लॉग एक्स बेस सी, सारे आंसर माइनस के, इसमें बीच में प्लस आ गया। ऑप्शंस क्या दिए गए, एक बार फिर दोबारा चेक कर ले रहे हैं। x बाई 2 वाला ऑप्शन दिया गया है कॉस, सी ऑप्शन में प्लस था, सी ऑप्शन जो था करेक्ट कर लेना, प्लस दिया हुआ था, तो ये इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। अब इसमें जो है आज हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन हमने 50 तक डिस्कस कर दिए, यानी 5th वीडियो सेशन इंटीग्रेशन का है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा 51 से स्टार्ट करेंगे और 6th वीडियो सेशन होगा, उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो वही सेम चीज है, 2020 से 2000 बीच में 2002 के बीच के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे।